नमस्कार दर्शकों, धर्म चर्चा में आपका स्वागत है। धर्म चर्चा के एपिसोड संख्या 8 में हम बात करेंगे तुलना अर्थात कंपैरिजन की। दर्शकों, आज की ये कथा हमें बताएगी श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच हुए एक संवाद के बारे में। एक बार की बात है, भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन कहते हैं, हे योगेश्वर, दान और पुण्य तो मैं भी बहुत करता हूँ, लेकिन फिर भी ऐसी क्या वजह है कि दानी कर्ण को बड़ा समझा जाता है और हमारा नाम नहीं लिया जाता। श्री कृष्ण कहते हैं कि पार्थ, मैं तुम्हारी इस जिज्ञासा को अवश्य शांत करूंगा। श्री कृष्ण जी अर्जुन को लेकर जाते हैं 2 पहाड़ियों के पास और अपनी दिव्य शक्ति से, अपनी अलौकिक शक्ति से उन दोनों पहाड़ियों को श्री कृष्ण सोने का बना देते हैं। कहते हैं, अर्जुन, मैं तुम्हें ये आदेश देता हूं कि इन दोनों पहाड़ियों में जितना भी सोना है वो सारा का सारा सोना तुम आसपास के गांव वालों में बांट दो। अर्जुन तत्काल ही भगवान श्री कृष्ण का आदेश प्राप्त करके आसपास के गांव में ये सूचना पहुंचा देते हैं कि अर्जुन सभी को सोना बांटने निकले हैं, सभी लोग आ जाएं और अपने अपने हिस्से का सोना ले जाएं। जैसे ही लोग उस पहाड़ियों के पास पहुंचते हैं, अर्जुन ये घोषणा करते हैं कि आप सब पंक्तिबद्ध हो जाइए और पंक्तिबद्ध होकर एक एक करके आइए, मैं आपको सोना देता हूँ। लोग आते हैं, अपनी ज़रूरत बताते हैं, उनकी ज़रूरत के हिसाब से अर्जुन उन्हें उतने हिस्से का सोना देते रहते हैं। चारों तरफ अर्जुन की जय जयकार होने लगती है, हर कोई अर्जुन की प्रशंसा करने लगता है और अर्जुन को अपनी जय जयकार, अपनी प्रशंसा सुनने में बड़ा आनंद आता है। और जो लोग सोना लेकर जा रहे थे वो अपने घर सोना रखने के बाद पुनः आकर फिर पंक्ति में लग जाते हैं। तो ये क्रिया लगातार चलती रहती है, 2 दिन और 2 रात तक ये प्रक्रिया चलती रहती है। चारों ओर अर्जुन की वाहवाही हो रही है, प्रशंसा हो रही है, सभी लोग अर्जुन की जय जयकार कर रहे हैं। अर्जुन थक चुके हैं, लगातार पंक्तियां बढ़ती जा रही हैं, अर्जुन सोना बांटते जा रहे हैं। अर्जुन श्री कृष्ण से निवेदन करते हैं, हे योगेश्वर, मैं इस समय थक चुका हूँ, मुझे थोड़े से विश्राम की ज़रूरत है। मैं चाहूँगा कि आप ये कार्य अभी थोड़ी देर के लिए किसी और को सौंप दें। भगवान श्री कृष्ण कर्ण को बुलाते हैं, कर्ण से कहते हैं, हे कर्ण, ये 2 पहाड़ियाँ, इनमें जितना भी सोना है ये सारे का सारा सोना तुम्हें गांव वालों में वितरित करना है। मैं तुमसे ये निवेदन करूँगा कि इस सोने को तुम गांव वालों को वितरित कर दो। कर्ण दोनों पहाड़ियों की तरफ देखते हैं, संपूर्ण आसपास के गांव में ये घोषणा कर देते हैं कि हे ग्रामवासियों, मैं कर्ण आप सभी को ये सोना दान दे रहा हूँ, जिसको जितना सोना चाहिए वो ले जाए। और ये कहकर कर्ण वहाँ से चल देते हैं। अर्जुन श्री कृष्ण को देखकर कहते हैं कि ये विचार मेरे मन में क्यों नहीं आया। श्री कृष्ण अर्जुन से बोलते हैं कि हे अर्जुन, हे पार्थ, यही अंतर है कर्ण और तुम में। तुम्हें अपनी वाहवाही, अपनी प्रशंसा, अपनी जय जयकार सुनने में आनंद आ रहा था। तुम्हें इस सोने की पहाड़ी से मोह हो चुका था, इसलिए मोहवश तुम खुद ये तय कर रहे थे कि किसको कितना सोना देना है, किसको कितना सोना नहीं देना है। लेकिन कर्ण को कोई मतलब नहीं था कि कोई उनकी जय जयकार करे या ना करे, कोई उनकी प्रशंसा करे या ना करे, कोई पीठ पीछे उनके लिए क्या बोले, कर्ण को इस बात से भी कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए कर्ण ने दोनों ही पहाड़ियाँ ग्रामवासियों के सुपुर्द करके वो चलते बने। अर्जुन, तुम जानना चाहते थे ना कि आखिरकार क्या अंतर है कि कर्ण को महादानी कहा जाता है। तो सुनो, महादानी वो होता है जो अपने दान का प्रचार और प्रसार नहीं करता, वो महादानी होता है। तुम्हें स्वर्ण से मोह हो गया था, तुम्हें जय जयकार सुनने में आनंद आ रहा था, तुम्हारा असली भाव सोना दान करने में नहीं था, तुम्हारा असली भाव अपनी प्रशंसा, अपनी तारीफ सुनने में था। वहीं कर्ण ने केवल अपने लक्ष्य को जाना और लक्ष्य था कि उसे ये सोना गांव वालों को दान देना है। उसने अपनी जय जयकार को दरकिनार करते हुए सीधे सोना दान किया, जो कार्य उससे कहा गया था वो किया और वो कार्य करते वो चलता बना। अर्जुन, ये ही अंतर है, इसीलिए कर्ण को महादानी कहते हैं। तो दर्शकों, ये थी आज की कथा। लेकिन सवाल ये उठता है कि इस कथा में ऐसा क्या है जो हमने इसे
आज हमारा ये शीर्षक दिया जिसका नाम है तुलना। हमारे जीवन में ऐसा कई बार होता है, हम अपनी तुलना, अपना कंपैरिजन किसी और व्यक्ति से करना चालू कर देते हैं। हम कभी ये नहीं सोचते कि वो व्यक्ति के सोचने का नज़रिया, उस व्यक्ति के कार्य करने का तरीका, उस व्यक्ति की आइडियोलॉजी हमसे अलग हो सकती है, लेकिन हम केवल उसकी तारीफ सुनकर, उसके गुणों को सुनकर ये सोचने लगते हैं कि मैं भी तो वैसा ही हूँ, आखिरकार मेरी तारीफ क्यों नहीं हो रही। लेकिन जो दो व्यक्तित्व को अलग बनाता है, ध्यान दीजिए, जो दो व्यक्तित्व को अलग बनाता है उसको कहते हैं माइंड की अप्रोच। हाउ यू आर अप्रोचिंग टूवर्ड्स अ पर्टिकुलर थिंग। आप किसी एक पर्टिकुलर थिंग के प्रति कैसे अप्रोच कर रहे हो। कार्य यहां भी सेम था, कार्य यहां भी सेम है। अर्जुन को भी सोना बांटने के लिए कहा गया था, कर्ण को भी सोना बांटने के लिए कहा गया था। अर्जुन ने अपने तरीके से सोना बांटा, कर्ण ने अपने तरीके से सोना बांटा। और अर्जुन के तरीके से वो दानवीर नहीं कहलाए, कर्ण के तरीके से वो दानवीर कहलाए। जब भी आपके मन में ये जिज्ञासा उठती है, आप जब भी किसी से अपना कंपैरिजन करते हो, तो प्लीज़ केवल और केवल उसकी तारीफों को कंपेयर मत करना कि उसको तो इतनी तारीफ मिल रही है, मुझे इतनी तारीफ क्यों नहीं मिल रही। इसके साथ साथ, तारीफ के साथ साथ ये देखना कि जिसको तारीफ मिल रही है उसकी अप्रोच कैसी है, उसकी आइडियोलॉजी कैसी है, उसका कार्य करने का तरीका कैसा है, उसका व्यवहार कैसा है। इन सारी बातों में अगर आपने तुलना करी तो वो तुलना सार्थक है, क्योंकि ये तुलना आपको कुछ ना कुछ सीखने का मौका देगी। लेकिन आपने केवल जलन में तुलना करी, हिरस में तुलना करी, तो उस तुलना का कोई भी भाव नहीं रह जाता। तो दर्शकों, आज की धर्म चर्चा में फिलहाल के लिए बस इतना ही। मिलेंगे अगले एपिसोड में एक और धर्म कथा के साथ और उसके आज के ज्ञान के साथ। तब तक के लिए आप सभी को मेरा जय श्री राम।